अपने कर्मा से हमें भागना नहीं चाहिए। कर्मा आपका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। शरीर आपका चेंज होता रहता है, तो जब भी आपकी डेथ होती है सो एक ही चीज़ गायब होती है, वो आपका शरीर। इसके अलावा जो आपके कर्मास चल रहे हैं कई पुराने जन्मों से और करंट लाइफ से, जो आपने कर्मा जनरेट करा है उसका फल ऑन गोइंग है। तो सपोज आज आपने कोई मर्डर करा, कोई बैड कर्मा करा और आपने रियलाइज़ करा कि मैंने गलत कर दिया और आपने सुसाइड कर लिया महीने के बाद, उसका इम्पैक्ट लेट सपोज 4 साल बाद आना था। 4 साल बाद जब इम्पैक्ट आया तो आपको शरीर सपोज ह्यूमन का ही मिला, तो आपको उस शरीर में इम्पैक्ट होगा पहला। पर 4 साल बाद लेट सपोज आपको कोई और जानवर का शरीर मिला था, तो आपको उस परिस्थिति में जो जानवर को तकलीफ होती हो तो आपको उस टाइप का कर्मा का इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। पर कर्मा तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो कभी आपने देखा होगा कि आज एक कुत्ते ने मालकिन को काट लिया, तो कहीं ना कहीं किसी पुराने कर्मा ने, उस मालकिन ने उस कुत्ते के साथ किसी योनि में गलत कार्य करा था, तो आज उस कुत्ते ने उस मालकिन को काट लिया। तो कर्मा तो बड़ा ऑनगोइंग प्रोसेस है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे चलता रहेगा। शरीर चेंज होते रहेंगे। पहला इंसान का शरीर मिला, 100 साल इंसान के शरीर में रहे, उसमें आपने बैड कर्मा गुड कर्मा जनरेट करे। फिर आपको कोई जानवर का शरीर मिल गया, सपोज एलिफेंट का मिल गया, एलिफेंट को भी तकलीफ़ें आती है तो एलिफेंट को भी भोगना पड़ता है। ऐसे कर्मा चलते रहेंगे। फिर आपको एक इंसान का दोबारा मिला तो पता चला आपकी आंखें नहीं है, तो आपको उसका इम्पैक्ट मिल गया। बोलोगे जी इसने क्या करा पुराने कर्मा से, तो उसमें कोई दुखी होने का नहीं है, उसमें कर्मा है, आपको कर्मा तो झेलने पड़ेंगे। आज आप मर जाओ तब भी आपको जन्म कर्मा तो झेलने पड़ेंगे। मरने की इच्छा इंसान की खुद है, स्वयं है, विल है, भगवान ने विल दी हुई है। गीता में लिखा हुआ है कि इंसान को मैंने स्वतंत्र करा हुआ है। दो ह्यूमन बीइंग मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है, मैं सुप्रीम कंट्रोल हूँ, मैं सुप्रीम एंजॉयर हूँ, पर मैंने उसे स्वतंत्र दिया हुआ है। जो वो चाहता है, जो वो डिसाइड करता है, जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिल जाता है। अच्छी मेहनत करता है, हार्ड मेहनत करता है, बट गंदे कार्यों में करता है तो गंदा रिजल्ट मिलता है। तो उससे धन की प्राप्ति होती है पर गंदा रिजल्ट मिलता है। तो जिस हिसाब से मेहनत करेगा उस हिसाब से रिजल्ट करेगा। कभी कभी लोग बिना मेहनत करके भी ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके कर्मा इतने अच्छे होते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी करोड़पति बने हुए होते हैं। तो सपोज एक रिच इंसान, बहुत सारे बिजनेस फेलियर हुए, लास्ट में जाकर उसने सुसाइड कर लिया। जैसे सीसीडी का मालिक था, उसने जाके सुसाइड कर लिया। जब उसने जाके सुसाइड करा तो आप देखो उसके कर्म खत्म नहीं होंगे। और जब भी वो शरीर प्राप्त करेगा, कोई भी शरीर, उस शरीर में उस शरीर से जो दुख होंगे उसे वो झेलने पड़ेंगे हर हालत में। तो मरने से तो आपका कोई भी भला नहीं होता। सो अगर कोई भी आप फेस कर रहे हो पेन इन करंट लाइफ और आप बोलते हो कि जी मुझे इसको ख़त्म करके वन ऑफ ख़त्म करना है, तो ये सिर्फ भ्रम है, ये इल्यूजन है। सिर्फ एक बॉडी, शरीर ख़त्म होता है, बाकी कुछ भी ख़त्म नहीं होती। आत्मा ख़त्म नहीं होती, सटल बॉडी ख़त्म नहीं होती। आपके सारे अंग, आँख, नाक, कान, ये सब आपकी सटल बॉडी के साथ जाते हैं और दूसरे शरीर में लग जाते हैं। तो आप समझना, अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा तो आपको एक ही कार्य करना है, भगवान की शरण लो। भगवान की शरण में अच्छे कार्य करो, गुड कार्य करो, बैड कर्मास को बंद कर दो, और जो भी आप सफ़र कर रहे हो उसको कंज्यूम करो, उसको खर्च करो। बैड कर्मा जितना खर्च होगा आपके लिए बेटर है, और गुड कर्मा जितना जनरेट होगा बेटर है। जब एक लेवल पर आ जाएगा जहाँ पर बैड कर्मा 0 हो जाएगा और गुड कर्मा बढ़ जाएगा, तो आप देखो क्या तरक्की हो जाएगी आपकी। समझो, सोचो। कभी कभी आपने देखा कोई बंदा किसी को भी छूता है सोना बन जाता है, कोई बंदा किसी को छूता है राख बन जाता है। उसका यही रीज़न है कि उसका बैड कर्मा तो बहुत ज़्यादा होता है और उसको तकलीफ आती नहीं है। तो जब तक तकलीफ नहीं आएगी तो बैड कर्मा कंज्यूम नहीं होंगे। ऐसी गुड कर्मा वो जनरेट नहीं करता तो गुड कर्मा होते नहीं है। तो बैड कर्मा हमेशा ऊपर होते हैं, गुड कर्मा नीचे होते हैं। तो बैड कर्मा तो तभी यूज़ होंगे जब आपको तकलीफ़ें आएंगी। जब आपको तकलीफ़ें आएंगी तो आपके बैड कर्मा धीरे 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 कम हो जाएंगे,
ज़ीरो हो जाएंगे। और गुड कर्मा साइमल्टेनियसली आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि गुड कर्मा बैड कर्मा सेट ऑफ नहीं होते, अलग अलग चलते हैं। तो अगर आपने 10 बारी किसी का मर्डर करा है और 4 बारी आपने भगवान की भक्ति करी है, तो 10 का तो आपको बैड कर्मा का फल भुगतना पड़ेगा। तो जैसे ही 10 का आप भुगतोगे तो वो बैड कर्मा ज़ीरो हो जाएगा, और 4 जो आपने भक्ति करी है वो 4 प्लस पॉइंट हो जाएंगे। तो आप उसके बाद कोई भी भौतिक कार्य करोगे तो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हर हालत में 100%। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा हो रहा है, आप जैसा चाहते हो ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस कर्मा को, बैड कर्मा को एक तकदीर मांगते हो, उसको झेलते रहो, उसे कंज्यूम करते रहो, साथ में अपने गुड कर्मास बढ़ाते रहो। एक ना समय एक ऐसा लेवल आएगा, एक ना एक ऐसा सूर्य आएगा, एक ऐसा सूर्य दिन आएगा जहाँ पर सूरज आपके फेवर में उगेगा, और जो कार्य आप करोगे उस कार्य में आप सुपर हिट हो जाओगे 101%।